श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में आप सभी की मनोकामना पूरी हो, यही मैं देवादिदेव महादेव से, मेरे ओघड़दानी से प्रार्थना करता हूं, विनती का हूं। और कल पड़ रहा है 7 अगस्त 2025 के दिन, श्रावण मास का गुरुवार का दिन, जिस दिन आप सभी लोगों को अपने घर पर ये ओम जल वाला महा उपाय करना ही करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो, घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, परिवार में धन संपदा की कमी है, किसी की उन्नति तरक्की नहीं हो रही, या फिर परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, तो आज के दिन का ये ओम जल वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। परंतु उससे पहले आप सभी लोगों को एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक ये वाला उपाय जाकर के नहीं देखा है कि जो रक्षाबंधन है इस बार का, वो 8 अगस्त को है या फिर 9 अगस्त को है, भद्रा का समय क्या रहेगा, कौन सा एक मंत्र जो पूज्य गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया कि जब कोई बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो महाबली राजा जो कि थे मंत्र का स्मरण करके आपको अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना है। तो संपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त, कौन सा अभिजीत मुहूर्त है जिस समय पर आपको राखी बांधनी है जो कि आपके अपने भाई के सौभाग्य में वृद्धि करे, तो जाकर के जरूर देखिएगा। सबसे बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया आपके घर परिवार के लिए कि अगर आपके घर में, आपके परिवार में किसी तरीके की कोई खुशियां नहीं है या फिर किसी बाहर वाले ने आपके घर की खुशियों को कोई नजर लगा दी है, जिसकी वजह से परिवार में हमेशा क्लेश होता है ना, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कोई सुख नहीं है घर में, शांति नहीं है घर में, जिसकी वजह से धन की आवक भी आपके घर में रुक गई है, किसी की उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपके घर में मंगल कार्य होने से पहले ही घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होने लगे तो आपके घर की स्थिति सही नहीं है। उस घर में कभी भी मां लक्ष्मी नहीं आ सकती, ना ही उस परिवार का कोई व्यक्ति तरक्की कर सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अब आपका ये सबसे महत्वपूर्ण दिन पड़ रहा है, कल है गुरुवार का दिन, है ना, और गुरुवार के करना क्या है, गुरुवार के दिन आपको इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। किसी भी समय आपको, रात्रि को भी अगर समय मिले ना, रात्रि को भी करना। गुरुदेव ने कहा सबसे अद्भुत और अचूक उपाय, एक बार जरूर करना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे। ये वाली जो लाइन है ये खुद पूज्य गुरुजी ने कहा है। 1 लोटा जल लेकर के और साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेना है, नहीं मिलता है महादेव की शिवलिंग से उठा करके लेकर के आ जाना, जब भी आप शिवालय जाए उसे काम में ले लेना। इस बेलपत्र को इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। कब डालना है? सुबह, शाम, दिन में, रात्रि में, किसी भी समय पर आप इस उपाय को कर सकते हो, रात्रि के 9, 10, 11 बजे तक भी। ठीक है, करना क्या है, दोनों हाथों में अब इस कलश को लेना है। इसके अंदर आपने एक बेलपत्र को डाल दिया है, इसे लेकर के आपको अपने पूरे घर में, है ना, पूरे घर में घूम जाना है। किन महादेव जी के नाम से? हरिहर महादेव के नाम से, हरिहर महादेव के नाम से। ध्यान रखना, हरि जो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का नाम है, गुरुवार का दिन उन्हीं को समर्पित होता है, और हर मतलब महादेव। हरिहर महादेव के नाम से आपको पूरे घर में इसे घुमा देना है। जितने भी कमरे हैं, किचन है, बालकनीज है, पूरे घर में घुमा देना। और घुमा देने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी इस तरीके से मंदिर है, आपके घर का मंदिर, उस मंदिर में जाकर के उस कलश को आपको रख देना है। ठीक है, सिंपली रख देना है, कुछ नहीं करना, ना कोई पूजा पाठ करनी है, ना ही कोई कुछ करना है, रख देना। और इसी के सम्मुख में आपको एक दीपक तैयार करना है जो होगा गोल बाती का, है ना, और इसके अंदर आप भरोगे घी, चाहे आटे का कर दो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसे उठा करके इसी वाले कलश के पास में, यहीं पर इसी के सम्मुख में इसे प्रज्वलित कर देना है, जला देना है।
ये कब करोगे? गुरुवार के दिन, है ना, जो पड़ रहा है। अब इसे पूरी रात्र भर यहीं पर रखे रहने देना। अब जरूरी नहीं है, काफी सारे लोग क्या कहते हैं कि भैया पूरी रात्रि भर क्या ये दीपक जलते रहना चाहिए? नहीं, आप एक बार लगा दीजिए, जब बुझ जाएगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको गुरुवार के दिन तो इसे रखे रहने देना है। जब अगला दिन आएगा ना शुक्रवार का दिन, और उस दिन पड़ रही समय जाना और इस वाले कलश को नहा धो करके उठाना और लेकर के पहुंचे, और यहां पर उस कलश को दोनों हाथों में लेकर पहले अपना नाम और गोत्र बोलना, ठीक है, और उसके पश्चात अपने घर की सुख शांति समृद्धि धन संपदा की वृद्धि की कामना करके इस पेड़ में समर्पित कर देना। धीरे धीरे करके एक धारी से सींचना है। गुरुदेव ने एक शब्द लिया था, सींचना है इस पेड़ के अंदर जल को। आपकी जो भी कामना होगी घर की सुख शांति समृद्धि की, वो संपूर्ण पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आपको करना भूलना ही नहीं है। ये गुरुवार का सबसे अचूक उपाय है जो मैं हर गुरुवार के दिन बताता हूं। देखिए, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसों को लेकर के समस्याएं हैं, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि धन बचता ही नहीं है, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है, दुकान व्यापार फैक्ट्री नहीं चल रही है, दूसरों से पैसा मांगना पड़ रहा है, मदद के लिए भी आप किसी को फोन करते हो तो वो मदद नहीं करता है आपकी। एक छोटा सा काम गुरुवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए, और एक गुरुवार आपको मात्र करना है। करना क्या है? आपको लेनी होगी इस तरीके से चने की दाल, ठीक है। कितनी देर लेनी है चने की दाल? आपको गिन करके 41 चने की दाल लेनी है। कैसे गिनोगे? ये जो गोले में बनाया है ना, ये एक चने की दाल है। काफी सारे लोग इसे आधा समझते हैं, ये आधा नहीं है, इसे एक बोला जाता है, ठीक है ना। आपको ऐसी 41 चने की दाल के साथ में थोड़ा सा एक छोटा सा कपड़ा लेना होगा, पीला कपड़ा। अब ये जो आप पीला कपड़ा लोगे, ये कैसा होना चाहिए? सूती वाला, ऐसा नहीं है रेशमी वगैरह ले लो, रुमाल वगैरह है वो ले लो। तो जो आपने 41 चने की दाल लिया है ना, उन 41 चने की दाल को इसी पीले कपड़े में इस तरीके से रख करके, और इनकी क्या कर लेना है? आपको एक पोटली बना लेना है, बांध लेना, और इसकी एक पोटली बना लेना कुछ इस तरीके से। देखिए, जैसे मैं आपको चित्र में बताने की कोशिश करूं, ऐसे करके पोटली में बांध लेना जिसके अंदर आपके चने की दाल है, ठीक है। इस पोटली को लेना, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। केवल ये 2 चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, कोई समय फिक्स नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख किधर हो जाएगा? जलाधारी की तरफ, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना, और जो पीली पोटली लेकर के आए हो, अपना नाम गोत्र और अपने जीवन में आ रही धन की जो भी समस्या है उस कामना को कह करके महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको इस पीली पोटली को समर्पित कर देना है। और कर देने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, इसी वाली पोटली के ऊपर हरिहर महादेव के नाम से एक धारी से धीरे धीरे करके संपूर्ण जल समर्पित कर देना। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन और कामना करके इस पीली पोटली को यहां से उठा करके अपने घर पर लेकर के आना। घर पे लाने के पश्चात घर में किसी भी सुरक्षित स्थान पर उसे 7 दिन तक आपको रखना है। ध्यान रखना, कितने दिन तक? 7 दिन रखना, यानी कि अगले गुरुवार तक आपको रखना है। और जब अगला गुरुवार आएगा उस दिन आपको उस पीली पोटली को उठाना है और किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर के अंदर प्रवाहित कर देना। अब गुरुदेव ने यहां भी कहा कि काफी सारे लोग जो शहरों में रहते हैं उनके आसपास इतना बहता नदी तालाब सरोवर नहीं है, तब वो क्या करें? तो जो भी बेलपत्र का पेड़ हो, उस बेलपत्र पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके रख करके आ जाना, और उस दिन के बाद से आप देखिएगा आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय तो आपको करना भूलना ही नहीं है। ये आपके पूरे परिवार की उन्नति के लिए होता है ना। पूरा परिवार तरक्की करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सदियों से हमारे घर की जो स्थिति होती है ना, वो सही नहीं रहती है ना। काफी बार क्या होता है, परिवार में कभी भी धन की आवक नहीं हो रही होती है, पैसा भी आता है तो वहां का वहीं खर्च हो जाता है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, व्यापार खोलना चाह रहे हो, व्यापार आपका नहीं चल रहे हैं, दिन ब दिन आपके कोई ना कोई चीज का घाटा होता चला जा रहा है, कोई ना कोई समस्या आपके परिवार में हमेशा बनी हुई है, कोई ना कोई परेशानी, कोई बीमार पड़ा हुआ रहता है, बहुत सारी समस्याएं आपके परिवार की हैं, नहीं सही हो रही है। तो जो गुरुवार का दिन पड़े उस गुरुवार के दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कीजिएगा। आपको लेनी होगी 7 चने की दाल, और किस तरीके से लेना है? ये जो गोले में बनाई है ना, ये 1 चने की दाल है। इसी तरीके से आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी, जो आपके घर में आपको इजीली मिल जाएगी, पिसी हुई, मात्र 1 चुटकी लेनी है। और गिन करके लेने होंगे 5 कमल गट्टे, इस तरीके से, ठीक है।
ये जो 3 चीजें ली है, 7 चने की दाल, 1 चुटकी हल्दी और 5 कमलगट्टे, किसी भी एक तांबे के कलश के अंदर इन तीनों चीजों को डाल लेना। डाल करके इस संपूर्ण जल, इस लोटे को संपूर्ण को आपको जल से भर लेना है। तो 1 लोटा तो आपको ये तैयार करना है। दूसरा लोटा आपको एक छोटा सा लेना है, जो लेना है आपको स्टील का। ध्यान रखना, दूसरा तांबे का नहीं होना चाहिए, स्टील का लोटा होना चाहिए। और इसके अंदर आपको भरना होगा दूध, वो भी किसका? गाय का। और कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। ठीक है, ये दोनों लोटों को लेकर के आपके घर में जहां पर भी केले का वृक्ष हो, गुरुवार के दिन ध्यान रखना, केले का वृक्ष हो, घर में नहीं है, आसपास कहीं पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर पहुंच करके आपको पहले दूध वाला कलश नारायण भगवान का स्मरण करते हुए, मां लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए पहले दूध इसमें समर्पित करना है। और उसके पश्चात 2 मिनट के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल इसी वाले केले के पेड़ में सींचना तो प्रारंभ कर दीजिए। आपके घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।